Hey guys, welcome back to my video. You are watching Study Hacker. So guys, last time इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर अच्छी तरीके से फिनिश हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी कराया था। देन इसके बाद मैंने लिया हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है पूरा का पूरा वो खत्म हो जाएगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के करीब 13 to 15 क्वेश्चन बनते हैं, वो इतने में हो जाएंगे। तो गाइज आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात की जाए तो ये 10th का चैप्टर है। पहली बात तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। इससे क्वेश्चन क्या है, फिक्स नहीं रहता। हो सकता है ना भी आए, लेकिन हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाए, तो इसकी श्योरिटी नहीं है इसमें। बट इसे अब करके लिए चलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री के नंबर है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है इस पर। मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा, उससे ही काम हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं इसके। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले क्या आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, तो अगर यहाँ पे हाइट पे अगर कोई बंदा यहाँ से खड़ा है, ये पॉइंट है ए, तो यहाँ से ये जो एंगल बनता है बेस के साथ, तो अगर यहाँ पे मान लो ए पॉइंट पे अगर कोई खड़ा है, यहाँ से अगर कोई टॉप पे देख रहा है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, यहाँ पे अगर थीटा है, तो इस थीटा को ये होता है अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो वर्डिंग्स है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दी जाती हैं। वो खुद बताता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है। तो इससे आपको समझना है कि किस एंगल की बात कर रहा है ये। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ये इसी तरह का ट्रायंगल है, इसमें क्या हुआ, इसमें कोई यहाँ पे बैठा होगा, उसकी ऑब्जर्व क्या होगी, यहाँ पर नीचे की साइड होगी। तो यहाँ से जो एंगल बनता है ये वाला, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आए, तो आपको ये वाला थीटा लेना है। बट एट द सेम टाइम वो अकॉर्डिंग टू वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो कि 9th क्लास का कंसेप्ट है, उसके हिसाब से जो थीटा है, ये थीटा इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों, ये वाला और ये वाला। तो बात एक ही पड़ जाती है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का ये कंसेप्ट था। इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट लिखा रहा हूँ। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 to 60% चांस, यानी कि लगभग 70 to 80% मान ले कि इसमें क्या है, इसी जो मैं बता रहा हूँ आपको वाला पॉइंट, उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें पहला दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखो, जैसे जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ कि उस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। 70 से 80% चांस है कि इसी तरीके का डायग्राम बनेगा। तो इसमें क्या है, मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट लिखा देता हूँ। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है वो के है, और ये एंगल है वो थीटा वन है, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा टू है, और ये क्या हाइट है, ये कोई टावर वगैरह कोई भी चीज़ है उसकी हाइट है। तो यहाँ से आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। तो जो के की वैल्यू होती है वो होती है एच कॉट थीटा वन माइनस के कॉट थीटा टू। इस तरह की डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। अब अगर आप डायरेक्ट याद नहीं रखोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले आप इस वाले ट्रायंगल में 10 लगाओगे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा, या फिर बड़े वाले ट्रायंगल में लगेगा 10। तो उसे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधे सीधे ये फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, उसमें वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट आंसर आएगा। और ये वाला जो डायग्राम है बहुत बार बनता है, बहुत बार, 80% चांस है कि इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। एनडी 2021 में दो दो क्वेश्चन आए थे, और दोनों के डायग्राम थे वो इसी तरीके से थे। इसके बाद कंसेप्ट तो इसमें कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर मान लो इन दोनों जो साइड है, इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, और एक है इस तरीके से बना हुआ है डायग्राम। तो अगर इन दोनों की जो लेंथ है साइड की, अगर वो इक्वल है, तो यहाँ पे जो थीटा बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, थीटा वन और थीटा टू। तो यहाँ पे जो थीटा वन इक्वल्स टू होगा किसके, थीटा टू के। बशर्ते क्या होना चाहिए कि जो ए बी, इफ ए बी इक्वल है बी सी के, देन जो थीटा वन होगा इक्वल्स टू थीटा टू होगा। जिसको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता होगा
वो एनडी 2021 का जो फर्स्ट वाले पेपर में आया था क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन नहीं कर पाया क्योंकि उसमें ये वाला कंसेप्ट लगा हुआ था। लेकिन डायग्राम सीधे सीधे इस तरीके से नहीं था, वो हिडन डायग्राम था। वो कुछ डायग्राम इस तरीके से था, मतलब उसमें 3 ट्रायंगल करीब बन रहे थे। ये तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब भी कभी 2 लाइन दिखे उससे बने हुए जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसके बाद बचती है प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। गाइस इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अगर इस तरीके का ट्रायंगल है राइट एंगल, अगर ये लेंथ की है और ये एंगल 60 है, तो आपको ये वाली जो साइड है बेस, इसको डायरेक्ट k/√3 लिख देना है। कंफ्यूज नहीं होना कि पहले 1060 निकालना है, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट याद रखोगे तो 1 सेकंड में निकाल दो, अदरवाइज आप 5 to 6 सेकंड वेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से 1060 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की वैल्यू में निकालनी है, और 1060 होता है कितना है, √3/2, सॉरी 1060 √3 होता है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/√3। ये क्या है अपना बेस। इसी तरीके से क्या है, एक ये वाला याद रखना, जब यहाँ पे क्या हो 30 एंगल हो, क्योंकि 60 और 30 एंगल बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। अगर ये के है तो ये √3 टाइम्स ऑफ के हो जाता है। निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मान लेते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 के। तो मैं ये डायरेक्ट इसमें से लिखा रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम बच सके। आपको ये सीधे डायरेक्ट याद होगा तो सीधे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। अदरवाइज आप 10 के फॉर्मूले लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है आपका। तो ये 4 पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कंसेप्ट बहुत ही कम है, क्वेश्चन मिलता है 10 का फॉर्मूला लगा के बहुत जल्दी इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या इसमें प्रैक्टिस करनी है। मैंने प्रैक्टिस के लिए ये 2 क्वेश्चन लिए। इसमें मैं आपको मैंने जो पॉइंट्स लिखाए उसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि वो पॉइंट्स जो हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है जो, ये एनडीए 2021 फर्स्ट पेपर का है ये क्वेश्चन। इसमें देखना कितनी इंपॉर्टेंस है। ए लेडर 6 मीटर लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट 6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। तो इसमें क्या दे रखा है, एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है इस तरीके से। तो बोला कि एक लेडर है 6 मीटर लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट 6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। मतलब ये जो वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है इससे 6 मीटर नीचे, तो मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, 6 होगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इससे 6 मीटर नीचे यहाँ तक जो लेडर पहुंची है इस तरीके से होगी लेडर। इसके बेस से मिलाते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, ये भी 6 है। तो 6 मीटर की ये लेडर है और 6 मीटर नीचे ही पहुंची है वो। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर, मतलब यहाँ से द एलिवेशन, देखो एलिवेशन आ गया, ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब फ्लैग स्टाफ का टॉप कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, मतलब ये चीज, ये जो एंगल दे रखा है वो 75 डिग्री दे रखा है। तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा। वॉट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ कौन सा है मेरा, ए बी। ठीक है, ए बी क्या है, मेरा फ्लैग स्टाफ है, इसकी मुझे हाइट बतानी है। तो देखो ए बी की हाइट क्या होगी, 6 प्लस समथिंग ही तो होगी, क्योंकि 6 तो यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या है, इसको निकालना है। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये एक्स है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब वो वाले पॉइंट की बारी आने वाली है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो साइड इक्वल लेंथ की होती हैं तो उससे बनाए हुए जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट देखो, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है और ये बड़ा वाला जो है वो 75 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें जो एंगल ये होगा वो 15 हो जाएगा, क्योंकि सम कितना होता है 180। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ क्या इक्वल है। तो मैंने अभी तो बताया है कि जब भी दो लेंथ इक्वल हो तो उससे बनाए हुए जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ2। मतलब क्या निकला यहाँ से, मतलब ये निकला अगर ये 15 है तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला
ये वाला क्या होगा, 15 हो गया, ये भी 15 होगा। तो जब ये वाला 15 होगा तो ये कितना हो गया, 60 हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब ये दोनों तो 15 15 हो गए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैप, तो फ्लैग स्टैप की केवल हाइट पूछी है, तो हाइट क्या है, एक्स प्लस एक्स होगी, मुझे बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल अगर मैं ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में अगर ध्यान से देखो, 10 कितना लगा सकते हैं हम, 1060 लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन लोग 1060 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में ये बी सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे BC हो जाएगा, BC की लेंथ अभी हमारे पास है नहीं। एक बार ऐसा करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में आके देखते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या 1075 है, 1075 मतलब 6 प्लस के एक्स अपॉन में ये BC हो जाएगा। ठीक है, BC की लेंथ गिवन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें देखते हैं BC की वैल्यू रखते हैं, जो कि कितनी हो जाएगा। देखो मैंने अभी ये भी बताया है कि जब ये 60 होता है तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम x/√3। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट याद कराया है मैंने। तो यहाँ पे आपको BC को क्या करना है, सीधे BC का क्या लिख सकते हैं हम, x/√3, x/√3 हो जाएगा। 1075 की कॉट 15 होता है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो कि 2 प्लस के √3 होती है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6√3 प्लस के √3x इक्वल्स टू 2x प्लस के √3x। देखो √3x से √3x चला गया, तो यहाँ से कहते हैं 6√3 इक्वल्स टू कितना, 2x हो जाए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 3 है 6, तो 3√3 हो गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3√3। तो मतलब यहाँ पे ए बी की लेंथ क्या होगी, 6 प्लस के 3√3। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बिल्कुल कंटिन्यूएशन में ये भी क्या है, ND 2021 का है, सेम ईयर का है और सेम पेपर का ही है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दो क्वेश्चन आए थे, तो सेकंड वाला ये है, इसका भी डायग्राम क्या है, मैंने जो बताया ना वही वाला डायग्राम है, और ऊपर वाले में भी ध्यान से देखो, मैंने जो बताया है वही वाला डायग्राम है, ये वाला। तो वो वाला जो डायग्राम है उसका शॉर्टकट आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, द साइड ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर। तो यहाँ पे क्या है, इस टावर की है, ये टावर है, इसकी साइड क्या होगी, इस तरीके से होगी, यहाँ पे होगी। तो बोल रहा है कि ये x मीटर लॉन्गर, मतलब मान लो यहाँ तक है, तो ये x मीटर लॉन्गर यानी कि ये यहाँ तक, ये x मीटर लॉन्ग हो जाती है जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है 60 टू 45। तो पहले 60 थी एंगल ऑफ एलिवेशन, अब कितना है, 45, इसकी बात कर रहा है। अब देखो इसमें भी वही वाला डायग्राम है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज दिस 5 प्लस के, इसकी हाइट दे रखी है 5 + 5 इंटू 3 प्लस के √3, व्हाट इज द x इक्वल टू। तो देखो बिल्कुल मैंने यहाँ पे क्या है, बस के लेके बताया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, तो 5 3 प्लस के √3, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी आपको, या फिर क्या 10 के 2 3 फॉर्मूले लगाओ तब आंसर मिलेगा। तो ये कितना होगा, cot 45 माइनस cot 60 कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 3 प्लस के √3, ये यहाँ कितना हो जाएगा, √3 माइनस के 1/√3। देखो यहाँ से क्या है, √3 कॉमन आ सकता है, तो ये कितना बचेगा, √3 प्लस के 1 बचा, और ये कितना हो गया, √3 माइनस के 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी आएंगे, तो 2 बचेगा, और 5 2 10। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको पता ही नहीं होगा वो अपना टाइम वेस्ट करके चला जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा उसको। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, और ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैंने जो पॉइंट लिखा है वो पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको बताना चाहिए, और मैंने इसके आपको इंपोर्टेंस दिखाई दी है। तो गाइस अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड शेयर वीडियो फ्रेंड्स टू। थैंक यू।